गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई न्यू सब्सक्राइबर्स एंड माई व्यूवर्स जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आप लोगों का आपकी शुक्रगुजार हूँ। सो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि जल्द से जल्द मैं प्रोग्रेस करूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ रीडिंग्स करने के लिए, बस जितना भी टाइम मिल रहा है। और बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं, कमेंट्स करते हैं, पर्सनली मैसेज करके जो है वो बता रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की रीडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल मैंने करंट एनर्जीज़ पर की थी, जो कि बहुत ही मोस्ट वांटेड और वर्ल्ड वाइड जिसे कहना चाहिए एक मोस्ट वांटेड जो है वो टॉपिक होता है, और डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैं रीडिंग्स जो है वो करंट एनर्जीज़ को मैं हमेशा एक वीक से 5 to 7 डेज़ ज़रूर देती हूँ, ताकि एनर्जीज़ इवॉल्व हों और फिर उसके बाद जो है वो हमें राइट मैसेजेस मिलें। तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ये आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है या आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। और ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं टॉपिक रिवील कर रही हूँ। तो अभी ही वीडियो को लाइक कर दें, बिकॉज आपको आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। तो टॉपिक है कि आप 10 साल पहले कैसे थे और आप 5 साल पहले कैसे थे। अब आप अभी कैसे हैं वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इट कुड बी अ सिचुएशन कि आपने अपनी एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखा है, आप इवॉल्व हुए हैं, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, या आप गॉड फॉरबिड अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? तो रीडिंग का टॉपिक है कि आप 10 साल पहले कैसे थे और आप 5 साल पहले कैसे थे। तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। कार्ड्स शफल्ड हैं, फिर भी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं वैसे तो, और एक और चीज़, कल मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप साइंस भी बताया करें। बाज़ दफ़ा मैं वैसे अमूमन साइंस बताती हूँ, लेकिन मैं टैरो रीडिंग, बिकॉज आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन साइंस डेफिनेटली बहुत मैटर करते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट उस कमेंट का कि उन्होंने कहा कि आप साइंस भी बताया करें। कल शायद मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी रीडिंग में, तो मैं साइंस बताना भूल गई। अदरवाइज़ मैं साइंस बताती हूँ। ओके, एक कार्ड खुद ब खुद पॉपअप हुआ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। आप 10 साल पहले कैसे थे? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन। ठीक है, इसको यूँ कर देती हूँ बिकॉज मेरा कैमरा यूँ सेट हुआ हुआ है। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं। आप 10 साल पहले कैसे थे? दो कार्ड्स आ गए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। देन 10 ऑफ swords एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तो अभी तक फ़िलहाल सिर्फ अर्थ साइन और एयर साइन ही आ रहा है, बल्कि विद द swords आई फील कि यहाँ पर, बल्कि विद द पेंटिकल्स आई फील यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन से बहुत स्ट्रांगली आपने अपनी लाइफ में 10 साल पहले बहुत स्ट्रांगली डील किया है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका ये साइन हो सकता है, आप अर्थ साइन हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर द वर्ल्ड आया है। आप 10 साल पहले किस तरह की पर्सनालिटी थे? 10 साल पहले आपकी पर्सनालिटी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लैविश किस्म की थी। आपके पास शायद लाइफ की बहुत बेहतरीन लग्जरीज़ थी। आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल पर्सन थे। आपने बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक सिल्वर स्पून चाइल्ड की तरह आप हो सकते हैं। आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके बिज़नेस में, अगर आपकी जो भी एज हो, अगर आप बहुत यंग हैं तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली की तरफ से बड़े अबंडेंट थे, अपने पेरेंट्स की तरफ से। और अगर आपकी शादी हो गई थी तो आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, लेकिन आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उस मामले में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे।
एक मोमेंट ज़रूर आपकी लाइफ में आया 10 साल पहले, जब आपको बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में एक जुरासिक पार्क जैसा या रोलर कोस्टर टाइप चीज़ लग रही है, और आप एक मोमेंट पर आपको ऐसा फील हुआ कि आपको अपनी लाइफ में ठहराव लाने की ज़रूरत है। लाइक इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि आप पीस की तलाश में थे, आप सुकून चाहते थे। हो सकता है जितने फाइनेंशियली आप स्टेबल थे, उसमें एक मोमेंट आता है कि इंसान अपने अंदर एक अवेकनिंग फील करता है कि वो लाइफ में किस पर्पस के लिए आया है। तो ऐसा हो सकता है आपको फील हुआ हो बिकॉज़ यहाँ पर लाइट का गार्ड आ रहा है, तो इट इज़ गिविंग अस अ साइन कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी हैपनिंग ज़रूर हुई जिससे आप अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करना चाहने लगे। दूसरी तरफ मैंने ये देखा है कि आप अपनी लाइफ में विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आपका और आपके पार्टनर के दरमियान एज डिफरेंस बहुत बड़ा हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपने अपनी फैमिली में अपने फादर को कोई ऐसा काम करते हुए देखा कि वो शायद चैरिटी आपने अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा देखी, और वो हैबिट आपके अंदर किसी ने ट्रांसफ़र की। आपने शुरू से अपने घराने में, अपनी फैमिली में, अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को देखा जो बहुत ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते थे। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी तरफ आपके जो पार्टनर आए हैं आपकी लाइफ में, जो आए थे 10 साल पहले, वो आपसे एज में बहुत बड़े थे और उन्होंने आपको बहुत कुछ ब्लेस किया। अपनी शायद ये एनर्जी और अपनी हैबिट आपके अंदर इनकलकेट की, आपके अंदर इसको पोर किया, आपके अंदर इसको इंडल्ज करवाया। या तो आप बहुत छोटी ही उम्र से रिश्तों को और चीज़ों को बैलेंस करने की एबिलिटी 10 साल पहले ही आपने नोटिस कर ली थी। शायद आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरत और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से एंड ये हुआ कि 10 साल में जब आपकी एक फ़ेज़ में एक जर्नी जब कंप्लीट हुई, तो वहाँ पर आपको बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ा, और आपको अपनी इस आदत की वजह से या तो आपका करियर लॉस हुआ, आपका बिज़नेस लॉस हुआ, आपकी जॉब लॉस हुई। लेकिन 10 साल पहले ऐसा लग रहा है कि आपको चारों तरफ से लोगों ने लहू लुहान कर दिया। सोचें हो सकती हैं, हालात हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया टॉर्चर करने में। एंड देन विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स आई फील कि एक मोमेंट ऐसा आया कि फिर आपकी किसी न किसी से पार्टनरशिप हुई। आपने 10 साल पहले किसी के साथ कोलैबोरेशन की, और 10 साल पहले आपने कोई ऐसी फर्म, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसा बिज़नेस, कोई ऐसी स्किल या कुछ ऐसे लोगों से आप मिले कि जिस इंटीग्रेशन ने और जिस कोलैबोरेशन ने आपको एक अलग ही एज दिया लाइफ में। और उस 10 साल में जब आपने उन लोगों के साथ, उस बिज़नेस के साथ, उस जॉब के साथ, उस करियर के साथ, उस फील्ड के साथ, उस एजुकेशन के साथ, जैसे भी आपने उस चीज़ को अपनाया, आपकी लाइफ का साइकिल चेंज हो गया। वो तमाम एंडिंग्स जो थी वो कंप्लीट हो गई जो आपने अपनी लाइफ में इस तमाम प्रोसीजर में देखी थी। बहुत सारे लोग एक यंग एज में एक बड़ी फाइनेंशियल अबंडेंट फैमिली में देख रही हूँ, उस अबंडेंट फैमिली से बड़े परेशानी के मोमेंट पर आए हैं, और हो सकता है आपको फैमिली बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ हो और वो आपके अपनों ने ही किया हो। विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स, किसी न किसी ने आपको बड़ा सीरियस बिट्रेल दिया, किसी न किसी ने आपको बड़ा ही टॉक्सिक जिसे कहना चाहिए है कि बैक स्टेप किया है, सॉरी, लेकिन आपने हार नहीं मानी थी बिकॉज आपकी कुछ नेकियां विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो एक चैरिटी करने की आदत थी, आपने शायद या तो ये प्रेडिक्ट कर लिया था विद दिस 6 ऑफ सॉर्ड्स के आप पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे कि ऐसा होगा, और आपने अपने पीस के लिए सोचा कि आप चैरिटी की फील्ड में आ जाएं, वेलफेयर की फील्ड में आ जाएं, क्योंकि आपके साथ ये होने वाला है। एंड दिस फेज़ वॉज वेरी लिमिटेड बट वॉज वेरी हार्ड। बहुत ज़्यादा परेशान कुन वक्त था ये आपके लिए। ज़ाहिर बात है जब धोखे मिल रहे होते हैं तो वो कोई वक्त आसान नहीं होता, लेकिन आपकी कोलैबोरेशन ने, आपकी इन्वॉल्वमेंट ने, आपके इमीडिएटली, यानी आपने शायद, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक मोमेंट पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि आपने कहा कि बस दिस इज़ द राइट टाइम, राइट एंड नाउ। आपने फ़ौरन उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, और शायद आपको शायद उसके बिहाइंड द सीन का रिज़ल्ट पता भी नहीं था कि मैं बस, आप उस वक्त ऐसे मोमेंट पर हो गए थे या हो गई थी, मतलब इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कि आपने कहा कि इस वक्त बस कुछ ना कुछ करना है, इस वक्त जो भी हाथ आ रहा है ना उसको अवेल करना है। लेकिन वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बना, और देन आपकी लाइफ का साइकिल जो है वो चेंज हो गया। कुछ लोगों ने अपने आप को इतना सिग्निफिकेंट वे में जो है वो बदला कि कुछ लोग
बहुत पब्लिक फिगर में आए, कुछ लोग ऐसे हो गए कि लोगों ने आपकी सक्सेस को लोगों ने नोटिस किया, आपने बहुत उस पूरे प्रॉब्लमेटिक फेस के बाद बड़ी खुशियाँ देखी और आप लोगों की लाइफ में बहुत बहुत खुशी लेकर आए। आपने अपनी फैमिली में भी बहुत खुशी देखी, आपने अपनी जॉब में भी बहुत अबंडेंस देखी, लेकिन उस वक्त तक आपकी एनर्जी बड़ी ग्राउंडेड हो चुकी थी। तो आप जो थे अपने अपने हार्डशिप्स पर जो थे वो ऐसे हो गए थे कि जो तकलीफ़ें मिली हैं वो शायद आपको ज़्यादा याद रहती थी, लेकिन जो खुशियाँ मिल रही थी, जो सक्सेस मिल रही थी, जो ग्रोथ मिल रही थी, जो रिकग्निशन मिल रही थी, उसको शायद आप बहुत ही बिल्कुल नम्ब हो जाते थे, आप सरप्राइज़ भी हो जाते थे, आप शॉक भी हो जाते थे कि ये क्या हुआ है। बट आपसे भी जितने लोग उस मोमेंट पे कनेक्ट होते गए उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस भी आपकी लाइफ में रहे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आपको रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी मिली। ज़ाहिरी बात है, जब इंसान की ज़िंदगी में, ये एक बहुत तल्ख़ हकीकत है, ये बड़ा बिटर ट्रुथ है कि इंसान अपने फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से ही यहाँ पर हमारी सोसाइटी का ये डिलेमा है कि आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन की वजह से ही लोग आपको जो है वो इज़्ज़त देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको एज अ ह्यूमन एक्सेप्ट करते हैं। जब आप किसी की नीड्स फुलफ़िल नहीं कर पाते, आप किसी को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं दे पाते, तो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। और शायद इसी वजह से आपका ये बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ था 10 साल पहले। नाउ लेट्स सी, ये कार्ड मैं यहीं रख लेती हूँ बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक आया था। अब हम देखते हैं कि 5 साल पहले, यानी ये तो 10 साल पहले की कहानी थी, 5 साल पहले आप लोग कैसे हो गए थे। 10 साल पहले तो आप लोग ऐसे थे, फिर उस एवोल्यूशन पीरियड में आप 5 साल पहले कैसे थे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, 5 of wands, again fire sign, टेम्परेंस। ऑलराइट, पहले भी मुझे एक ही कार्ड लेना था, 5 of swords। ओके, हम क्वाइट सरप्राइज कि एकदम से पहले सिर्फ अर्थ साइन और फायर साइन आया, एयर साइन और अर्थ साइन आया था, और अब एकदम से जो है वो फायर साइन और दोबारा से सजिटेरियस। ओके, या तो आपका स्टार साइन सजिटेरियस हो सकता है, या आपकी लाइफ में जो पार्टनर थे उनका जो है वो स्टार साइन सजिटेरियस हो जाता है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ 6 of wands, यानी वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स हैं, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 5 साल पहले आपकी लाइफ में क्या हुआ जनाब? 5 साल पहले आपकी लाइफ में एक पर्सन की एंट्री हुई है, एक ऐसे पर्सन की एंट्री हुई जिसने आपको शायद शेकअप कॉल दी, वेकअप कॉल दी दैट यू आर अ लाइव पर्सन, यू आर नॉट अ डेड पर्सन, यू हैव अ कंप्लीट राइट टू लिव। आपको इस पर्सन ने आने के बाद इस बात के बारे में ज़रूर एहसास दिलाया कि तुम एक ज़िंदा इंसान हो, तुम्हें ज़िंदगी जीनी चाहिए, तुम्हें राइट है जीने का, तुम इतने खूबसूरत हो। और इस पूरे प्रोसेस में यानी कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आया आपकी लाइफ में जिसने आपको ट्रिगर ज़रूर किया, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली ब्लॉक हो गए थे। लोग आपकी वजह से, विद दिस सन कार्ड, लोग आपकी वजह से तो बहुत हील होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन डीप डाउन आपके कुछ वूंड्स ऐसे थे, कुछ ज़ख्म ऐसे थे जिसमें आप शायद अपने लिए खुश नहीं होते थे। आपने एक मोमेंट पर किसी के साथ आपका इंटरेक्शन ऐसा ज़रूर हुआ कि उसका पर्सन ने आकर आपको हिलाया है और आपको जगाया है, और उस हिलने और जागने के प्रोसेस में सबसे बड़ी बात ये हुई कि आपके अंदर एक बड़ी ही यंग सी, एक नया कुछ क्रिएट करने की, एक नया कुछ स्पार्क अपने अंदर डेवलप करने की, एक आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हुई। उस दौरान ये भी हुआ कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट रहे। विद दिस 5 of wands आई फील कि आपने अपनी फैमिली में बड़ा ड्रामा देखा, आपने अपनी फैमिली में बड़ी टॉक्सिसिटी 5 साल पहले देखी, आपके शायद बिज़नेस में और आपके जॉब के अंदर लोग बड़े आपके अगेंस्ट भी हुए, लेकिन तब तक आप बहुत ज़्यादा जो थे ना, आप ऐसे हो गए थे कि वट एवर इज़ कमिंग टू मी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। आपने उस वक्त ये नहीं सीखा था कि भाई ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे इसको लेट गो करना चाहिए। आप उस वक्त 5 साल पहले, मुझे लग रहा है कि आप एक्सपीरियंस कर रहे थे कि टॉक्सिसिटी से कैसे डील करना चाहिए,
नेगेटिव लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए। देखिए, मैं प्रेजेंट तो निकालूंगी ही नहीं, तो मैं सिर्फ 10 साल पहले और 5 साल पहले ही निकालूंगी, वरना फिर ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर रीडिंग हो जाएगी, जो कि मैं करना नहीं चाह रही। तो आप इसको यहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखिएगा कि आप 10 साल पहले और 5 साल पहले अगर ऐसे ही थे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्म कीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि 5 साल पहले, 10 साल पहले तो आपने बहुत बड़ा बिट्रेल देखा है, लेकिन 5 साल पहले ऐसा हुआ है कि मुझे लग रहा है कि आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में और आपकी जॉब प्लेस पर आपने अपने लिए बहुत फ़ाइट की है। यानी आपने एक ऐसा वक्त भी गुजारा कि जब लोग आपको एक मोमेंट पर ऐसा लगता होगा कि भाई ये कोई मुझे समझता क्यों नहीं है, और ये मेरे अपने मुझे मेरी नेक नियति को क्यों नहीं देख पा रहे, इन लोगों को क्यों नहीं नज़र आ रहा कि मैं जो हूँ वो एक अच्छा इंसान हूँ। यानी लोगों, आपका एक क्वेश्चन होता था कि मेरा हर अच्छा अमल मेरे लिए, मतलब ऊपर वाला तो उसको सेव कर रहा था, ऊपर वाला तो आपको बहुत ज़्यादा इसका रिवॉर्ड देने के लिए अपने पास जमा कर रहा था, लेकिन आप रिवॉर्ड की वजह से उस वक्त कुछ भी नहीं करते थे। आप जो कुछ भी लोगों के लिए नेक नियति के तौर पे करते थे, लोग उसको आपको पलट के जो है ना कुछ बुराई करते थे। तो एक मोमेंट है हमारे यहाँ, एक रिलीजियस, डेफिनेटली मेरा मैं किस जाहिबत एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ पर ये कहा जाता है कि जब आप कोई नेकी करें और अगर आपको उसका सिला जो है वो किसी बदी में मिले, तो समझ जाइए आपकी वो नेकी कबूल हो गई। लेकिन हम उस वक्त तक इतने अवेयर और इतनी हमारी अवेकनिंग नहीं हुई होती कि हम इतनी डीप डाउन सोचें, क्योंकि इंसान दुख फ़ौरन फील करता है, खुशी शायद बहुत बाद में फील करता है। दुख और धोखा बहुत पहले में, बहुत उसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। आपने, मुझे लग रहा है, बहुत फैमिली ड्रामा देखा है विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपका जिसके लिए पैशन था ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स की फ़ाइट आपने अपनी फैमिली में फ़ेस की है। वो किस तरह कि आप जिसकी टूवर्ड्स अपनी लाइफ को सेटल करना चाह रहे थे, वहाँ पर आपने फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा देखा है। एंड विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स आप बड़े डिफेंसिव भी हो गए। आपने लोगों के साथ लड़ना वड़ना भी झेला, लेकिन बहुत टाइम लगा, बिकॉज आप एक मोमेंट पर शायद आप हिम्मत भी हार गए थे। आपने सब कुछ छोड़ दिया था, आप थक गए थे। 5 साल पहले आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ ज़रूर आया कि शायद आप बहुत रोए हैं। आप लिटरली आपने शायद ऊपर वाले से गिड़गिड़ा कर आपने दुआ की है कि मेरी लाइफ में सुकून आ जाए, मेरी लाइफ में ठहराव आ जाए, और मुझे अब हर हालत में मुझे अब पीस चाहिए है। कोई सजिटेरियस डेफिनेटली आपकी लाइफ में है, और अगर नहीं है तो किसी सजिटेरियस ने आकर आपकी लाइफ में ये चेंज लेकर आए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सजिटेरियस हो सकते हैं। आपके अंदर ये फियर आया कि भाई भाड़ में जाए सब कुछ, और मुझे अब सुकून चाहिए, मैं अपने लिए राइट चीज़ चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका राइट अवे जो है वो मुझको रिज़ल्ट मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने बहुत हार्डशिप्स और बहुत स्ट्रगल इन पास्ट 5 years में देखी है, लेकिन अब अच्छी बात यह है बॉटम ऑफ द डेक में कि अब लोग आपको बहुत पहचानते हैं, आपको बहुत फेम मिल रहा है, आप अपनी सक्सेस को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत पब्लिक फिगर में और बहुत पब्लिक आई में हैं, और ये वो तमाम लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया जिन्होंने आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया था। और अब आप एक बड़े ही मैच्योर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निकले हैं। और अगर ये अब की बात नहीं है तो शायद ये उसी वक्त ऐसा हो गया था। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर एक और चीज़ बहुत खूबसूरत आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब आप बहुत नर्चरिंग हो गए या अभी नहीं हुए, तो शायद उस वक्त जब आप ये 5 साल पहले सब कुछ झेल रहे थे, तो कुछ ना कुछ जो है वो डेफिनेटली ऐसा आपकी लाइफ में हुआ कि ये 2 कार्ड्स आपकी लाइफ में जो आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसमें आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आई, और वो दोबारा से ऐसी आई कि आपके पास जब इख्तियार आया, आपके पास जब पावर आई इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो आप अपनी उस पुरानी 10 साल वाली एक्टिविटी में चले गए जब आप चैरिटी बहुत ज़्यादा करते थे। और उस बहुत सारे लोगों की, मुझे लग रहा है, आपने बड़े मुश्किल वक्त में हाथ थामा, जबकि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आपने अपने लिए लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया इन 5 सालों में, और आपने देना किसी को भी छोड़ा नहीं। यानी कि कभी भी आप, मुझे लग रहा है आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आपको कभी भी किसी के बारे में कोई तकलीफ़ पता चलती थी तो आई थिंक यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जो उसकी जाकर मदद करता होगा विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये चीज़ आपको बड़ा आउटशाइन करती है, और मतलब आपको बहुत वो करती है, नुमाया करती है। एस ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपको एज अ ह्यूमन
बड़े डिफरेंट लेवल पर जो है उसके इमोशंस आपके लिए बड़े डिफरेंट हैं। और वो जब जब आपको इस एनर्जी में देखता है या देखती है कि आप किस तरीके से स्ट्रगल से गुजरने के बावजूद भी कैसे बाउंस बैक करते हैं, तो वो आपके लिए उनके इमोशंस और ज़्यादा जो है वो ओवरफ्लोइंग हो जाते हैं। लेट्स सी मोर कि ऐसा सब कुछ जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ उसकी रीज़न्स क्या थी। लेट्स सी मोर, क्या ये जो कुछ भी हालात आपकी ज़िंदगी में 5 साल में और पिछले 10 सालों में रहे उनकी रीज़न्स क्या थी। पॉसिबिलिटीज़, यस। सक्सेस, ये सक्सेस का कार्ड दूसरा आया है। लेजीनेस, ऑलराइट। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जिसकी वजह से आपको उसकी वजह से भी डबल एफर्ट करनी पड़ी। दूसरा ये कि आप एक बड़े पॉजिटिव इंसान हैं और आपने इन तमाम सिचुएशंस में आपको अपना गोल और अपना टारगेट और अपनी डायरेक्शन का पता था। उन पॉसिबिलिटीज़ को आपने कभी भी नहीं छोड़ा। आप बिलीफ सिस्टम में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप प्लानिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप जो अपने लिए प्लान करते हैं वो आप उसको पूरा करने के लिए डिटर्मिन्ड भी होते हैं। और शायद ये मुझे 6 और सक्सेस का कार्ड डबल मिला है। आई थिंक आपकी सक्सेस टिल डेट बड़ी ही स्टेबल है, यानी आपको अब उसके लिए हार्डशिप नहीं करनी पड़ती। इनफैक्ट आप उस फेज़ में भी जब थे तो आप एक ऐसी सक्सेस में थे कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। और ये शायद एक स्ट्रगलिंग स्ट्रेंथ भी आपके अंदर डेवलप हुई, और वो इसलिए भी डेवलप हुई बिकॉज मैंने कहा है ना कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर था जो आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर उसके जज्बात आपके लिए बहुत ज़्यादा उमड़ते थे। आप किसी की लाइफ में ऐसे भी जुड़े हुए होंगे जिसकी सक्सेस आपसे रिलेटेड है, यानी कुछ लोगों के लिए लकी चार्म होता है ना, तो कुछ लोगों की लाइफ में आप ऐसे भी एसोसिएटेड हैं कि आपके उनकी लाइफ में होने की वजह से बड़े सक्सेसफुल होते थे, और जब आप उनसे डिटैच हुए तो फिर वो शायद उनकी ये वाली पोजीशन हो गई। और ऐसा अगर मुझे ये भी लग रहा है कि एक बड़ा फैक्टर ये सारी चीज़ें जो आपने फेस की 10 से 5 सालों में, वो इस वजह से भी कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जो कि अपनी पोटेंशियल्स को जानने के बावजूद बड़ा लथार्जिक और लेज़ी है। और अगर ऐसा नहीं है तो शायद ये सब कुछ जब हो रहा था तो उसकी एक रीज़न ये भी थी कि आप शायद हर थोड़े दिनों बाद एक लेज़ी मूड में चले जाते थे, फिर आपको पुश करना होता था और फिर आप खुद अपने आप को बाउंस बैक करते थे, रीगेन करते थे, गैदर करते थे और फिर काम में लग जाते थे। मैं और यहाँ से मैसेजेस देती हूँ कि आपकी अच्छा ऑफिशियल पर्सन, ठीक है, ये कंफर्मेशन आ रही है नंबर 22। आप हो सकता है इन 10 से 5 सालों में एक बड़ी ऑफिशियल पोस्ट और डेजिग्नेशन पर रहे हों। आप कोई CEO हों, आप कोई ब्रांच मैनेजर हों, एरिया मैनेजर हों और रीजनल मैनेजर हों, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हों, तो डेफिनेटली ये स्ट्रगल आपने अगर की है तो जाहिर सी बात है तभी आपको सक्सेस और फेम मिली। और एक ऑफिशियल बनने के बाद तो आपने शायद ऐसी परफॉर्मेंस अपनी रखी कि आप फेमस हुए हैं। गिफ्ट, आपको डिवाइन की तरफ से भी बड़े गिफ्ट्स मिले, लोगों की तरफ से भी गिफ्ट्स मिले, और आप उन गिफ्ट्स को बिल्कुल ऐसे लेते थे कि मैं ये तो डिज़र्व ही नहीं करता या करती, ये तो बस मिल रहे हैं। लेकिन लोग जो थे हो सकता है बड़े बड़े बटरिंग पॉलिशिंग में जो है वो आपको ये गिफ्ट्स देते हों, लेकिन गिफ्ट्स आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं इन 5 से 10 सालों में। और शायद उसी वजह से ये छोटी छोटी से गिफ्ट्स एक्सचेंज करना ही आपके लिए एक मोटिवेशन होते थे या एक फैक्टर होते थे। यहाँ पर ब्राइब नहीं आ रही, आपने अपनी जॉब में मुझे नहीं लग रहा कि कभी कोई ब्राइब की है। मेच्योर वुमेन, किसी मेच्योर वुमेन का आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है। हो सकता है इस सिचुएशन में आपकी मदर या आपकी मिसेज़ ने आपके लिए बड़ी सपोर्ट का काम किया हो, बड़ा स्पाइनल कॉर्ड का काम किया हो, आपको बहुत मोटिवेट करती हो। बट ये मैच्योर वुमेन हो सकता है आप खुद हों, और अगर खुद नहीं है और आप मेल हैं तो हो सकता है ये आपकी लाइफ के रिलेटिव्स में से, रिलेशंस में से कोई भी हो सकती है। इवन ये बेटी भी हो सकती है, ये बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, मदर इन लॉ भी हो सकती है, लेकिन कोई एक मैच्योर वुमेन ज़रूर थी। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसी मैच्योर वुमेन थी जो आपके लिए एज अ मेंटर और गाइड थी और जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते थे। यानी ऐसा भी मुझे लग रहा है, मुझे ये वाइब आई है नंबर 6। ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है 22, 17 और 6। इसको प्लीज़ नोट कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मिलती है। और जून नेक्स्ट मंथ ही है, हो सकता है खातून की का बर्थ मंथ 6 हो, यानी जून में हो।
तो देर कुड बी एनीथिंग, बट ये एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन्होंने ये जान लिया था कि आप किस तरह के पर्सन हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपको बताया नहीं, लेकिन आपके अपने साथ एसोसिएट करके इन्होंने आपको ग्रूम किया। ये आपके वर्क प्लेस पर आपकी कुलीग भी हो सकती हैं, आपका बॉस भी हो सकती हैं, बट वेरी क्लियरली कि यहाँ पर जो है वो कोई मेच्योर वुमेन ज़रूर आपकी लाइफ में रही इन 5 से 10 सालों में, जिसकी वजह से आप ऐसे थे, ऐसी थी, या ऐसे 5 साल पहले ऐसे थे। लेट्स सी मोर। बैलेंस, टेम्परेंस का कार्ड एक तरीके से रिपीट हुआ है, लेकिन ये एक तरीके से जस्टिस का भी कार्ड है। आपकी लाइफ में बैलेंस मेंटेन हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आप हर तरह की स्किल में और हर तरह की एनर्जी में जो है ना वो ग्रूम हो गए। आप अपनी मेंटल एबिलिटी को भी कंट्रोल करने लगे, आप अपनी इमोशनल एबिलिटी को भी कंट्रोल करने लगे, आप अपने फाइनेंसेस को भी कंट्रोल करने में कामयाब हुए, और आपने किसी भी लर्निंग के लिए अपने पैशन को बिठाया नहीं। आप हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस करने की एबिलिटी आपके अंदर आ गई। आपको किसी लिब्रा ने आपकी लाइफ में रोल प्ले किया है। बैलेंस के कार्ड से हमें लिब्रा का पता चलता है। कोई लिब्रा आपकी लाइफ में हो सकते हैं विच इज़ एन एयर साइन। आप हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या वो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आए जिन्होंने आपको एक अपलिफ्ट किया, ये पर्सन हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि आप अपनी लाइफ में हर तरीके से बैलेंस मेंटेन करने लग गए उन दिनों में। इमोशनल विड्रॉल, ओके। आपने किसी ना किसी एक चीज़ से मूव ऑन ज़रूर किया। हो सकता है ये रिलेशनशिप हो सकता है ये एक ऐसा मोमेंट था इन 5 से 10 सालों में। जो मैं फैमिली ड्रामा की बात कर रही थी वो यही था कि एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आया कि आपको किसी न किसी एक चीज़ से आगे बढ़ना पड़ा। हो सकता है आप किसी पे को डिपेंडेंट हो गए हो इमोशनली। जैसे मैंने कहा था ना, बीच में एक वक्त ज़रूर आया कि आप बहुत रोए, और ये उसी से एक कड़ी जुड़ती हुई लग रही है कि आपको समझ में भी नहीं आया था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। थी मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए, और वो इसलिए भी हो रहा था कि किसी ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया था इन 5 से 10 सालों में। और शायद ये एक पर्सन ऐसा रहा जो कि बार बार आपकी लाइफ में आता था। मैं अभी आपको एक बात मैसेज के तौर पे समझाऊंगी, एंड में देखते हैं। मूविंग ऑन, अभी मैं मूव ऑन की बात कर ही रही थी और मूव ऑन का कार्ड आ गया। डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में डार्कनेस से लाइट की तरफ जाने के लिए आपने अपने आप को पुश किया, और आपके पास कुछ भी नहीं था जब आपने अपने आप को पुश किया। आप उस चीज़ से, उस एनर्जी से निकलने लगे। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ। कभी कभार हम ये समझ रहे होते हैं कि हम मूव ऑन कर गए अपनी बेटरमेंट के लिए, और होता ये कि जैसे ही हम प्लान करते हैं ना, द मोमेंट वी डिसाइड दैट ओके फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज एवरीथिंग एंड वील मूव ऑन, उस वक्त ऊपर वाला आपके एक्स को, आपके पुराने क्रश को, आपके लवर को, आपके टॉक्सिक पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में भेजता है। वो इसलिए नहीं भेजता कि आपकी लाइफ में जो सब्र आपने किया है ना वो उसका नतीजा है। वो एक्चुअली आपकी लाइफ में इसीलिए आता है ताकि आप ये देख सकें, या ऊपर वाला ये आपको बता सके कि क्या आप अभी तक इतने ही बेवकूफ़ हैं कि जिस पर्सन ने आपको इतना रुलाया, थकाया और तपाया और सड़ाया और जलाया, यानी जब आप स्टेबल हुए तो वो वापस आ गया, या वो जब खुद स्टेबल हुआ तो वो वापस आ गया। तो ये उसका आना आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये उसका वापस आना आपकी लाइफ और आपकी मैच्योरिटी का टेस्ट है कि क्या आप दोबारा रेडी हैं उसी चीज़ को और उसी पूरे ड्रामा या ट्रॉमा को फेस करने के लिए, या आप अभी तक वो फूलिश एक्ट करने के लिए कि जिस पर्सन ने आपको इस तरह से, या जिन हालात ने आपको इस तरीके से पुश कर दिया। यहाँ मुझे कार्मिक सिचुएशन इन 2 मूविंग कार्ड से इतनी लग रही है कि शायद आपकी लाइफ में वो तमाम लोग जिन्होंने शुरू में आपकी लाइफ में मेस क्रिएट किया, वो इन 10 साल के बाद, 5 साल बाद आपके सामने 1 2 3 4 5 करके खड़े हो गए थे, और फिर आपके अंदर विद दिस टेम्परेंस कार्ड एक ऐसी सलाहियत आ गई कि आपने सोचा कि अब इनके साथ क्या किया जाए। यानी आप बिल्कुल नम हो गए थे। अब आपने क्या किया हो ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जो मैं बात कह रही थी कि ऊपर वाला उन लोगों को, उन हालात को, उन एक्स को हमारी लाइफ में इसलिए भेजता है कि वो तो आ गए, उन्होंने तो तब भी अपनी सहूलत देखी थी और अब भी अपनी सहूलत देखी थी। तुम कहाँ स्टैंड करते हो?
क्या तुम अब भी तैयार हो बेवकूफ़ बनने के लिए, या तुम वाकई मूव ऑन हो गए हो? ठीक है जनाब, अब मैं यहाँ से एक कार्ड लूँगी और फिर मैं आपके लिए एंजल एडवाइस लूँगी, क्योंकि कार्ड रीडिंग आज प्लान किया था मैंने कि रीडिंग में 15 मिनट की करूँगी, लेकिन बस कार्ड्स निकलते जाते हैं। मैं आप लोगों की एनर्जी में जो है वो इतनी महव हो जाती हूँ, इतनी इंडल्ज हो जाती हूँ कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं रीडिंग को जो है वो इनकम्प्लीट करूँ। बट एनीवे, लेट्स सी वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर एंड देन वील गो फॉर द एंजल एडवाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अभी ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। कल कोई किसी ने कंप्लेन की थी कि मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मुझे तो लगता है मैं इतनी ज़ोर से बोलती हूँ कि मुझे बाहर से मेरे फैमिली मेम्बर्स भी कह रहे होते हैं कि खुदारा आहिस्ता बोलो। बट आई अपोलोजाइज़ अगर किसी को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं माइक लगा लूँ, बिकॉज़ माइक भी पड़ा रहता है। मैं अब माइक यूज़ नहीं करती, पहले मैं माइक बहुत यूज़ करती थी। ऑलराइट, लेट्स सी मोर। सैडनेस एंड आइसोलेशन। एक फ़ेज़ ऐसा ज़रूर रहा कि मैंने कहा ना आपकी पर्सनैलिटी बड़ी बाउंस बैक करने वाली है। एक फ़ेज़ ऐसा ज़रूर रहा कि आपने सब कुछ छोड़ देने के भी, आपने क्विट कर देने का भी प्लान किया था, लेकिन फिर आपकी अपनी ही एक एनर्जी ने आपको पुश किया और आप उस दुख से और उस अकेलेपन से खुद ही बाहर आए, बिकॉज़ आपको पता था कि आप के अंदर कितनी एनर्जी है और आप लोगों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। विद दिस सन कार्ड आपको पहले ही पता चल गया था कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप लोगों को हील करते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो ऐसा बंदा तो किसी भी सूरत जो है वो आइसोलेट होकर घर में बैठ ही नहीं सकता। तो ये चीज़ है कि, और ये चीज़ मुझे अभी बहुत स्पेसिफिक मैसेज एक ये पॉपअप हुआ कि आपके अतराफ़ के जो लोग हैं, आप उनकी मजबूरियों और परेशानियों में उनको देख नहीं सकते। तो आप शायद अपने लिए कम जीते हैं और दूसरों के लिए ज़रा ज़्यादा जीते हैं, इसीलिए आपने अपने आप को दुख में रहने का और आइसोलेट में रहने का टाइम भी नहीं दिया। तो ये भी एक चीज़ आपके साथ शायद 10 से 5 सालों में हुई है। लेट्स सी कि आपके लिए अब एडवाइस क्या आती है। एंड देन विद ऑल ड्यू अपॉलॉजीज़, रीडिंग आज की लंबी हो गई, बट प्लीज़ रीडिंग को पूरा देखिएगा ताकि आपके लिए जो एडवाइस आ रही है वो आपके ही फ़ायदे के लिए होगी। ठीक है ना? Alright, let's see that what angels have to say to you. Alright, अगर आप 10 से 5 साल में ऐसे थे और इस तरीके से आप इवॉल्व हुए, आपकी पर्सनालिटी इस तरह ट्रांसफॉर्म हुई, तो आपके लिए क्या एडवाइस है? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। एंजल्स एंड स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गाइड अस। एंजल्स एंड स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। Taking steps. Very nice. अब तो ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी तरफ बढ़ते हैं अपने साथ ही सब कुछ ले जाते हैं। मैंने कहा था आपकी लाइफ में कोई गाइड ज़रूर ऐसा आया, कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आया। अब आप लोगों के लिए एक फैमिली भी हैं, अब आप लोगों के लिए एक दोस्त भी हैं, और कुछ लोगों के लिए आप एक गुरु हैं, एक गाइड हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ के लिए भी आप कदम उठाते हैं, वहाँ एक मैंशन और एक एम्पायर जो है वो आप खड़ी कर देते हैं। बहुत ब्लॉसमिंग पर्सनालिटी है आपकी। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर एक लाइट लेकर आएंगे, बिकॉज़ आपके अंदर, आपकी सोल के अंदर जो है वो अब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। आपके लिए आपकी फैमिली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके फ्रेंड्स आपको इतनी हाई लाइट्स में देखते हैं कि उनको लगता है कि इससे हेल्प ना ली तो कुछ भी सही मशवरा नहीं कोई दे सकेगा। क्यों? क्योंकि आप 10 से 5 साल में आप देखें, आपने कितनी हार्डशिप्स देखी हैं, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के लिए बड़ा मैटर करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई 5 से 10 सालों में। अभी की क्या सिचुएशन है उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैं आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन पे रीडिंग करूं, तो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगी, यानी कि मैं एक और रीडिंग ऐसी कर दूंगी जो इस रीडिंग का एक्सटेंशन होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ़ यू वांट दिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रीडिंग लंबी हो गई है। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।